आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत पेडागोगी के अंतर्गत मैं लाया हूं एक छोटा सा चैप्टर आपके लिए, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, संश्लेषण और विश्लेषण। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि अगर एक ऐसा यानी उदाहरण या एक ऐसा पाठ या एक ऐसा चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, उसे हम एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, या जिसे हम टुकड़ों में बांट कर पढ़ने की जरूरत हो, या हमें उदाहरण से हमें नियम की ओर ले जाना हो, या जो चीज हमें पता नहीं है उससे हमें जो पता है उसकी ओर ले जाना, ये सारा का सारा एनालिसिस विश्लेषण के तहत आता है। लेकिन जब हमें कोई चीज ज्ञात है, हमें पता है और हमें केवल नियम लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है और हमें वहां से रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो हमारा सिंथेसिस होते हैं। यानी हम कह सकते हैं फैक्ट से रिजल्ट की ओर जाना, और जिसमें हमें चिंतन की जरूरत नहीं हो, जहां पे थिंकिंग की जरूरत नहीं हो, जहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला के द्वारा हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं, रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, वो सारा सिंथेसिस होते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, जहां पे आपको स्मृति पर आधारित होगा, जहां आपके याद करने पर आधारित होगा, वहां पे कभी भी बच्चा जो हो सकता है एक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, पैसिव रहेगा। और वह जो क्लासरूम होगा वह थोड़ा सा रुचिकर नहीं होगा, लेस इंटरेस्टिंग, वह नीरस हो जाएगा। तो जहां पे बच्चा तर्क करेगा, जहां पे बच्चा चिंतन करेगा, जहां पे बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझने का प्रयास करेगा, तो वहां पे बच्चे जो होंगे एक्टिव होंगे, और जहां पे बच्चे एक्टिव होंगे वहां पे जो होगा वह काफी रुचिकर होगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो आइए देखते हैं एनालिसिस और सिंथेसिस को। सिंपल सा अगर हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि जहां पे अननोन से नोन की बात की जाए, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी हमें पता नहीं है पहले, लेकिन हम धीरे धीरे तोड़ते 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 उसको हम रिजल्ट की ओर बढ़ जाते हैं। यानी अज्ञात से ज्ञात, जैसे मान लीजिए कि हम यहां से निकले और हमें पता नहीं कि हम सीटेट की ओर जाना है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सीटेट के बारे में पता करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, कि कैसे फॉर्म अप्लाई होता है, कितना एज होता है, कितनी उसके लिए पैसे लगते हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, उसका सेंटर कहाँ होता है, और उसको करने से क्या फायदा होते हैं, कब एग्जाम होता है। तो जब हमने छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लेते हुए पहुंच गए वहां सीटेट की ओर, मंजिल की ओर, तो वही जो होता है आपका अज्ञात से ज्ञात होता है, और वह करता हमारा विश्लेषण, जिसमें हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम उसे क्या करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण प्रक्रिया होती है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। और इसमें चूंकि आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो इसीलिए आपको वहां पे चिंतन करना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है। और जहां पे बच्चे थिंकिंग करेंगे, किसके द्वारा, तर्क के द्वारा करेंगे, समझ के द्वारा करेंगे, सोच विचार कर करेंगे, नहीं लॉजिक लगाएंगे, तो वो जो होगी हमेशा बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे और सजीव होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, सजीव सक्रियता हो जाएगा, और वैसा क्लासरूम हमेशा इंटरेस्टिंग होगा, रुचिकर होगा, और बच्चे बड़ी मन लगाकर पढ़ेंगे और कोई भी चीज को आसानी से वह सीख लेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं उस साइड ले चलते हैं, तो जहां पे यहाँ पे उदाहरण से आप पढ़े होंगे आगमन और निगमन विधि, तो आपने उसमें पढ़ा था कि आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चे को उदाहरण पेश कर दिया जाता है और उसके द्वारा नियम हम लोग बनाते हैं। लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है, संश्लेषण में हमें ज्ञात होता है चीजें और उससे अज्ञात की ओर बढ़ते। जैसे आपको दिया जाता है कि आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात है, और हम उससे कहां चलेंगे, अज्ञात की ओर चलेंगे नहीं। और उसमें हम सिंपल सी बात है, हम वहां पे क्या करेंगे, नियम लगाएंगे, और उससे हम उदाहरण की ओर बढ़ जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे यानी फैक्ट से रिजल्ट की ओर आप बढ़ेंगे, और यह जो होता है फोकस करता है किस पर, रिजल्ट पर फोकस करता है, कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्मृति पर आधारित है, ये रटंत प्रक्रिया हो जाती है। जब तक आप उसका सूत्र नहीं जानते हैं, आप जब तक उसको किस सूत्र का प्रयोग किस में करेंगे वह नहीं पता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर बढ़ता है और स्मृति पर आधारित होते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा स्मृति अच्छी होगी उतना ज्यादा वह संश्लेषण विधि का उपयोग करेगा।
और चूंकि यह रटंत प्रक्रिया पर आधारित होती है इसलिए क्लास जो होता है पैसिव होता है, बच्चे इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, निर्जीव जैसा बने रहते हैं और जिसके कारण यह जो क्लासरूम हो जाता है लेस इंटरेस्टिंग हो जाता है, नीरस हो जाता है और बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिससे यह क्लास उतना सफल नहीं हो पाता। तो हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को एनालिसिस या विश्लेषण विधि से पढ़ाए ताकि बच्चे आसानी से तथ्य को समझ सके और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से क्या होगा कि बच्चे जो होंगे रटंत प्रक्रिया से दूर चले जाएंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर था, सिंपल आप याद रखिएगा कि विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस जो होता है, एनालाइज सबसे बना है, एनालाइज का मतलब होता है उसे विश्लेषण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और इसमें क्या होता है, तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते बल्कि बड़े को फार्मूला के द्वारा हम लोग बना देते हैं, सूत्र का अप्लाई करके। इसमें कंप्लीट प्रोसेस होती है, लेकिन यह जो होता है आपका कैसा होता है, फोकस होते हैं रिजल्ट पर। इसमें दिमाग हमेशा रहता है रिजल्ट पर, परिणाम पर आधारित होता है। इसमें बच्चा चिंतन करते हैं, लेकिन इसमें बच्चे चिंतन नहीं करते हैं, रटंत प्रक्रिया करते हैं। इसमें तर्क द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं जो फैक्ट दिया होता है, जो तथ्य दिया था उससे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें बच्चे सजीव एवं रोचक होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं बच्चे निर्जीव और थोड़ा सा नीरस हो जाते हैं। तो मैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।